ये है वक्त मीडिया। एक वबा साबित हुई जो सारी दुनिया के लिए। कोरोना वायरस को ध्यान में रखें अपने, और अपने हमारे मुल्क की जो मीडिया है उसका किरदार भी अपने ध्यान में रखें। और 4 मिनट से सुने कि एक वबा साबित हुई जो सारी दुनिया के लिए, उस मरज को भी सितम वालों ने फितना कर दिया। अच्छा, एक वबा साबित हुई जो सारी दुनिया के लिए, उस मरज को भी सितम वालों ने फितना कर दिया। और जब कोरोना आ गया भारत में, दुनिया घूमकर मीडिया वालों ने उस जालिम का खतना कर दिया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। क्या खूबसूरत तंज किया जनाब खालिद गौहर साहब ने। ये है वक्त मीडिया। जिला बिजनौर के नूरपुर में 11 दिसंबर 2020 को असरी अदब सोसाइटी रजिस्टर्ड ने जश्न अलहाज शमशाद अंसारी के उन्वान से एक अजीमुशान महफिल मुशायरे का इनाकाद किया। मेहमान खुसूसी रहे सलीम राजा अंसारी साहब और कन्वीनर मुशायरा रहे मेहमान नवाज उस्ताद शायर रियाज हनफी साहब। इस वक्त चाहता हूं कि थोड़ा सा जो एक गुनूद की सी जो जहनों पर छाई हुई है, थोड़ा सा उसको दूर किया जाए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा यहाँ से महफिल को कहकहाज़ार बनाया जाए कि एक बहुत मोतबर तंज़ो मिज़ाह की शायरी के हवाले से एक बहुत मोतबर शायर मेरे फहरिस्त में मौजूद है, जो सिर्फ शायरी ही नहीं करता है बल्कि उर्दू अदब की महफिलें सजाने में, उर्दू मुशायरों के इनकाद में और किसी ना किसी तौर से उर्दू अदब की खिदमत के लिए भी वो नौजवान शायर बड़ा सरगर्म रहता है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कस्बों में उर्दू महफिलों के इनकाद के लिए कोशिशें करना, फिर उनके लिए तगोदो करना, भागदौड़ करना, उनका इनकाद कराना, इस हवाले से भी उसकी एक पहचान बनती जा रही है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर उनसे गुजारिश की जाए, मेरी मुराद जनाब खालिद गौहर साहिब से कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। मैं हिंगाम सहवागी साहिब के 4 मिसरों के साथ उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। हिंगाम सहवागी साहिब ने कहा था कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। वो गरीबी गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रक्षा चलाएंगे। तो आइए मैं चाहता हूं कि जनाब खालिद गौहर साहब से यहाँ पर गुजारिश की जाए कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी तंज़ो मिज़ाह की खूबसूरत शायरी से आज की महफिल को कहकहाज़ार बनाएं। माइक पर जनाब खालिद गौहर साहब। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। उसकी तमहीद इतनी है कि अभी आपने देखा कि फ्रांस के सदर ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, सारी दुनिया में एहतजाज हुआ। मैंने भी 4 मिसरे कहे, हजरात समात फरमाए। 4 मिसरे बद्दुआइया। आपकी तवज्जो का तालिबान से जी अर्ज यूं क्या है कि अल्लाह उस खबीस का गुलशन उजाड़ दे। डॉक्टर साहब जी अता कीजिए। अल्लाह उस खबीस का गुलशन उजाड़ दे, दुनिया से उसको खींच के दोज़ख में गाड़ दे। वाह, अच्छा। अल्लाह उस खबीस का गुलशन उजाड़ दे, दुनिया से उसको खींच के दोज़ख में गाड़ दे। और जिसको ना हज़्म हो मेरे आका की अज़मतें, या रब उस रज़ील का हैजा बिगाड़ दे। वाह, जिसको ना हज़्म हो मेरे आका की अज़मतें, या रब उस रज़ील का हैजा बिगाड़ दे। बहुत अच्छा है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ हज़रात। अर्ज़ यूं क्या है कि ये जो लालच का जिन है अब खुदा के डर पे चढ़ बैठा। ये जो लालच का जिन है अब खुदा के
कि शैतानों का मुखिया शेख जी के सर पे चढ़ बैठा। वाह, क्या ज्ञान है। ये जो लालच का जिन है अब खुदा के डर पे चढ़ बैठा कि शैतानों का मुखिया शेख जी के सर पे चढ़ बैठा। और कई ईमान वालों को ये अब काफिर बताएगा जो अपनी जेब भरने के लिए मिंबर पे चढ़ बैठा। वाह 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 वाह। कई ईमान वालों को ये अब काफिर बताएगा जो अपनी जेब भरने के लिए मिंबर पे चढ़ बैठा। दोस्तों, 4 मिसरे हाजिर करता हूं। डॉक्टर बशीर बद्र का एक मिसरा है। डॉक्टर बशीर बद्र का एक मिसरा है कि अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पलके संवार लूं। 3 मिसरे लगाए हैं डॉक्टर साहब, देखिए। अता कीजिए, अता कीजिए। पता हाजिर करता हूं। अर्जू क्या है कि तू भी आईने को निहार ले, अच्छा, मैं थकन को अपनी उतार लूं। तू भी आईने को निहार ले, मैं थकन को अपनी उतार लूं। तू जरा सा खुद को संवार ले, मैं जरा सा पौवा डकार। वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है, वाह। तू भी आईने को निहार ले, मैं थकन को अपनी उतार लूं। तू जरा सा खुद को संवार ले, मैं जरा सा पौवा डकार लूं। और अभी रुक जरा के चढ़े नशा, तू परी लगेगी ए दिलरुबा। अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल के पल के सवार। वाह वाह वाह, क्या। अभी रुक जरा के चढ़े नशा, तू परी लगेगी ए दिलरुबा। अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पल के सवार लूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर बशीर बद्र का एक मिसरा है कि वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। देखिए, मैंने मिसरे में थोड़ी तरमीम की है और उस पर 3 मिसरे लगाए हैं। और कथा का उन्वान है मोटी बेगम। शाहिद भाई हाजिर करता हूं। अर्जू क्या है कि कोई 2.5 मन की जो हो दुल्हन, कोई टेंशन न लिया करो। कथा का उन्वान है मोटी बेगम। नईम भाई कि कोई 2.5 मन की जो हो दुल्हन, कोई टेंशन न लिया करो। उसे फूल भी, उसे चांद भी, उसे गुल बदन भी कहा करो। वाह। कोई 2.5 मन की जो हो दुल्हन, कोई टेंशन न लिया करो। उसे फूल भी, उसे चांद भी, उसे गुल बदन भी कहा करो। नए गम करो मेरे दोस्तों, कभी डरो ना उसके वजूद से। वो गजल की मोटी किताब है, उसे दिल लगा के पढ़ा करो। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या। नए गम करो मेरे दोस्तों, कभी डरो ना उसके वजूद से। वो गजल की मोटी किताब है, उसे दिल लगा के पढ़ा करो। और दोस्तों, 4 मिसरे हाजिर करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। अर्जू क्या है कि एक वबा साबित हुई जो सारी दुनिया के लिए। कोरोना वायरस को ध्यान में रखें अपने, और अपने हमारे मुल्क की जो मीडिया है उसका किरदार भी अपने ध्यान में रखें। और 4 मिसरे सुने कि एक वबा साबित हुई जो सारी दुनिया के लिए, उस मरज को भी सितम वालों ने फितना कर दिया। अच्छा। एक वबा साबित हुई जो सारी दुनिया के लिए, उस मरज को भी सितम वालों ने फितना कर दिया। और जब कोरोना आ गया भारत में, दुनिया घूमकर मीडिया वालों ने उस जालिम का खतना कर दिया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। क्या खूबसूरत तंज किया जनाब खालिद गोहर साहब ने। बहुत खूबसूरत तंज़ो मिज़ाज की शायरी जनाब खालिद गोहर साहब फरमा रहे थे। दोस्तों,